नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कितना भी जोर लगा लो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ियों और दलितों के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। जब तक शांति नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। सिरसा में पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा देने पर कहा, मैंने तन मन धन से भाजपा की 5 साल सेवा की, लेकिन मुझे कोई मान सम्मान या सरकारी पद नहीं दिया गया जिसके मैं लायक हूं, इसलिए मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी जम्मू कश्मीर चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारत की आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता 2 अलग अलग झंडों के नीचे नहीं बल्कि तिरंगे के नीचे अपना वोट डालेगा। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग भारत के संविधान के अनुसार मतदान करेंगे। पहली बार जम्मू कश्मीर को भी पूरे भारत की तरह ही एक प्रधानमंत्री मिला है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी। डीएम के आदेश पर लभुआ एसडीएम। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के आरोप पर आज अहम सुनवाई। मामला नगर निगम शिमला के आयुक्त। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने कभी नहीं हारने वाले जापानी रेसलर यूई सुसाकी को पहले राउंड में हरा दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। फिर आसानी से जीत हासिल करते हुए विनेश ने फाइनल में एंट्री मार ली। पूरे देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन फाइनल के दिन सुबह 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने वाली विनेश का वजन 100 ग्राम से अधिक पाया गया और उन्हें इसकी वजह से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। इससे निराश विनेश फोगाट ने 24 घंटे के अंदर खेल से संन्यास का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट राजनीति में एंट्री मार चुकी हैं। पेरिस से वापस लौटने पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट की रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो वहीं से कयास लगाए जा रहे थे कि विनेश कांग्रेस में शामिल हो सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट से पैतृक गांव बलाली तक रोड शो का आयोजन किया गया था। अब विनेश ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। टोक्यो ओलंपिक में मेडलिस्ट बजरंग पुनिया भी विनेश के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। विनेश फोगाट ने निराशा में संन्यास का ऐलान किया था। वो अभी 30 साल की ही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश संन्यास से वापसी करेंगे। इसे लेकर भारत लौटने के बाद कई बार उनसे सवाल भी किए गए। विनेश ने कभी साफ जवाब नहीं दिया। इससे उम्मीद जताई जा रही थी कि वो वापसी करेंगी, लेकिन अब राजनीति में एंट्री के बाद लग रहा है कि उनका रेसलिंग करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। वैसे तो राजनीति में एंट्री के बाद भी विनेश फोगाट के बाद संन्यास से वापसी करने का मौका होगा, लेकिन विनेश को कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट भी देगी। अक्टूबर में वहां चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव लड़कर रेसलिंग प्रैक्टिस करना काफी मुश्किल होगा। वो अगर चुनाव जीत जाती है तो जिम्मेदारी है कि इससे भी ज्यादा वो आगे बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रेल हादसा हुआ जिसमें सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। मौके पर रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे। राजधानी रांची में आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बैठक में शिरकत किए। इसमें प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अगली सूची जल्द ही घोषित करेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है। हम उन पर राजनीति नहीं करते। वे कांग्रेस में शामिल होने के बाद सदस्य के रूप में काम करेंगे। 2024 पेरिस ओलंपिक पुरुषों की ऊंची कूद T64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रवीण कुमार ने कहा कि मेरे पास अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। मैं ये जीत अपनी टीम, अपने देश और अपने माता पिता को समर्पित करना चाहता हूं। मैं पिछले 3 सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था। मुंबई के बोरीवाली इलाके में एक रिक्शा चालक ने रिक्शे में स्कूल जा रही 15 साल की लड़की से की छेड़छाड़। लड़की के विरोध करने पर चालक मौके से फरार। MHB पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू की। 5 दिन बाद उसे
पालघर जिले के नालासोपारा इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम नरेश मोती सिंह है। मुंबई में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन काफी ग्रैंड होता है और इस खास मौके पर हर साल मुंबई में लाल बागचा राजा को स्थापित किया जाता है। इस साल भी भव्य अंदाज में उनकी झलक सामने आ गई है। दूर दूर से लोग लाल बागचा राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। फिल्मी सितारे भी बप्पा की एक झलक के लिए पंडाल में आते हैं। ये मूर्ति स्थापना का 51वां साल है। आज यानी शनिवार सुबह 4 बजे प्राण प्रतिष्ठा और 6 बजे से आम नागरिकों के लिए दर्शन की शुरुआत हुई। इस साल गणपति की मूर्ति काफी भव्य है और इसे सोने के आभूषण और मुकुट से सजाया गया है। सिंहासन पर बैठे बप्पा को वेलवेट के मरून कपड़े से सजाया गया है और जिसने बप्पा की तरफ सभी का ध्यान खींचा है। मुकुट में क्या खास है और इसे किसने दिया है, ये आपको अब बताते हैं। लाल बागचा राजा के सिर पर सजा 20 किलो का भव्य सोने का मुकुट सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये मुकुट किसी और ने नहीं बल्कि अंबानी परिवार के लाडले छोटे बेटे अनंत अंबानी ने अर्पित की है। इस मुकुट को बनाने में 2 महीने लग गए हैं और इसे काफी सावधानी के साथ तैयार किया गया है। अनंत अंबानी की ओर से दिया गया ये मुकुट लाल बागचा राजा समिति के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का प्रमाण है। आपको बता दें कि इस साल महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। मेडिकल सेंटर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लोग बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं और खूब चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है, जिसका उपयोग सामाजिक कार्यों में किया जाता है। मुकेश अंबानी का परिवार सालों से समिति से जुड़ा हुआ है। इस साल अनंत अंबानी ने न सिर्फ मुकुट बल्कि और भी सहयोग किया है। मेडिकल की कई मशीनें अनंत ने मंडल को मुहैया कराई। लालबाग ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है कि अनंत अंबानी को प्रमुख सलाहकार समिति का सदस्य बनाया जाए। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।